दिल्ली नगर निगम में देर रात मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, बोतलबाजी हुई है। ऐसी तस्वीरें देर रात तक जो हैं दिल्ली नगर निगम में कभी नहीं देखी गई। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। जिस समय ये सब चल रहा था, ये सब होना नहीं चाहिए लेकिन ये सब हो रहा था, उस समय ये सभी पार्षद आम आदमी पार्टी के सदन के अंदर थे। मुकेश गोयल से सबसे पहले बात करते हैं। सबसे सीनियर पार्षद हैं, 1997 से लगातार पार्षद हैं। मुकेश जी, पहली बात तो इतने साल में आपने कभी सदन के अंदर इतनी देर रात तक सदन चलते देखा और देर रात तक चल गया तो यहाँ इस तरह की मारपीट देखी पहले आपने? नहीं, मैंने कभी भी इस तरह का वातावरण नहीं देखा। सत्ता हस्तांतरण बदलती रहती थी, कभी भी आते थे तो इस तरह का माहौल नहीं होता था। लेकिन पिछले 15 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ थी और उसे दिल्ली की जनता ने इस बार नकार दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता ने बना दी। जनता ने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी हार को पचा नहीं पा रही। पहले तो उन्होंने महापौर के चुनाव के लिए 2.5 महीने तक इंतजार कराया, बहाने से किया, बोले आम आदमी पार्टी वाले पीछे भाग रहे हैं। हमें दो बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद आज ये चुनाव हो रहा है और ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पार्षदों ने महापौर के रूप में हमारे शैली ओबराय जी को चुना, आलोक इकबाल जी को महापौर के लिए चुना। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है, 47 वोट पड़ चुके और उसके बाद वो एकदम यकायक हंगामा करने लगे, मोबाइल अलाउड नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मोबाइल अगर जो कोई व्यक्ति ले जा भी रहा है और उसकी जेब के अंदर मोबाइल है तो इसमें क्या परेशानी हो गई, क्या किस तरह की दिक्कतें आ गई? और यदि आपने यह क्वेश्चन उठाना था तो आपने जब पहली वोट डल रही थी या दूसरी वोट डल रही थी या 5 वोट डल चुकी थी तब क्यों नहीं उठाया? 47 वोट डलने के बाद आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद आ रही है। इसका मतलब सीधा तौर पे मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे। वो जानबूझ के नाटकबाजी कर रही है, जानबूझ के हंगामाबाजी कर रही है। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर दोबारा से ही वोटिंग करवा लें तो ही क्या दिक्कत है? आपके पास नंबर होंगे, आप फिर जीत जाएंगे। नहीं, किस तरह से करवा लें? जो हम 47 वोट जो पोल हो चुकी है, हाँ। जो लोग वोट पोल कर चुके हैं, उन लोगों की वोट को आप कैसे निरस्त कर दोगे? ठीक है। प्रवीण कुमार है, दूसरी बार के पार्षद हैं आप जी। बीजेपी ये कह रही है शुरुआत आप लोगों ने करी है मारपीट की। देखिए, हम लोग कभी भी शुरुआत नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी हार को ना पचा नहीं पा रही है। पिछले 2-2.5 महीने से पूरी दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडागर्दी कर रही थी और मेयर का, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग के मेंबरों का चुनाव नहीं होने दे रही थी। आज भी स्थिति वही बनी हुई है। मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद जब स्टैंडिंग के अंदर वो हार रहे थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी गुंडागर्दी करी, अपने पार्षदों को भेजा वहाँ पर वेल के अंदर और चुनाव नहीं होने दे रहे थे। उनके बीजेपी के पार्षदों ने हमारी मेयर के ऊपर जानलेवा हमला किया, उनकी सीट के ऊपर गए, उनसे हाथापाई करने की कोशिश की वहाँ पर। तो ये सरासर बीजेपी जो है वो गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। दिल्ली की जनता ने जो उनको हार दी है उसको पचा नहीं पा रहे हो। ठीक है। सारिका चौधरी हैं जिनका अपना चुनाव अटका हुआ, स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर के तौर पर ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। अंदर ये तो दिखाई तो दे रहा था कि शुरुआत चाहे किसी ने करी हो लेकिन दोनों तरफ से ही हमले हो रहे थे, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी वाले तो हम लोग तो, मैं खुद चाह रही हूँ कि इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन अगर नहीं होगा तो दिल्ली की जनता के बहुत सारे काम रुकेंगे। क्षेत्र के प्रॉब्लम्स जो इस समय बढ़ी हुई हैं, फंड रुका हुआ है क्षेत्र के लोगों का, जो नालियाँ बननी है, सड़कें बननी है, पार्क बननी है, एटलीस्ट वो काम शुरू हों। तो हम खुद चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, लेकिन बीजेपी वाले चाहे नहीं रहे क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर हमारा निकल गया। इस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से बौखला गए हैं और जो छछोड़ी हरकतबाजी वो आज कर सकते थे उन्होंने हर हरकतबाजी की। हम पूरे दिल से चाहते हैं, चाहे सुबह के 4 बज जाए या कल सुबह हो जाए, तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हर हालत में हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि इलेक्शन स्टैंडिंग कमेटी का हो। इनके मन में कुछ ना कुछ खोट है। ठीक है। सदन के अंदर हम देखे जब बोतलबाजी हो रही थी तो बहुत सी महिलाएं जो हैं वो है टेबल उसके नीचे छुप गई थी। आप भी उनमें से एक थे या फिर आप बोतलबाजी में शामिल? बिल्कुल, हमें बचना पड़ा। इतनी गंदगी इन्होंने मचा रखी थी, गाली गलौज, और इतना माहौल इतना ख़राब कर रखा था कि सारी हम लेडीज़ को बहुत मुश्किल से हम लोग इन वार से बचे हैं। जिस तरीके से वो वर्बली कर रहे थे और जिस तरीके से वो वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, ये सदन में बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ये जो हमारी जनता ने हमें वोट देके यहाँ पे लाए हैं, ये उनकी बेइज्जती हो रही है क्योंकि उनके हम लोग इलेक्टेड काउंसलर्स हैं। ठीक है। तिलक चौधरी मेरे साथ में, भले शुरुआत किसी की तरफ से हुई, अब सत्ता आपकी है, सत्ताधारी पार्टी आपकी है, मेयर आपका है, डिप्टी मेयर आपका है, तो जिम्मेदारी आपकी होगी कि समाधान कहीं से निकले। समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, जैसा कि लगातार आज उनको 4 मौके दिए गए,
4 मौक़ों के बाद जब भी हमारी मेयर साहिबा चेयर पर आई, चारों बार उन्होंने विंग में आकर हंगामा किया और आज तो लास्ट में वो चेयर तक पहुंच गए। महिला पार्षदों के ऊपर उन्होंने बोतलें फेंकी, सेब से मारा, हमले किए, हमले में बचाने में हमें भी चोटें आई है। तो इस तरीके का माहौल जो वो क्रिएट करना चाहते हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने देना चाहते और जो दिल्ली की मैंडेट का अपमान है। और हम यही चाहते हैं, आज हम सब आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद हैं, हम कसम खा के बैठे हैं कि ये चुनाव हम यहाँ से करके ही जाएंगे। समाधान यही है कि दिल्ली की जनता ने जो हमें चुनकर भेजा है, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है काम को लेकर, उसमें पहले ही 3 महीना लेट हो चुका है, हम और लेट नहीं चाहते इसमें। ठीक है, आप सबसे कम उम्र की पार्षद हैं शायद इस बार। हाँ जी। रोहतास नगर, क्या नाम है आपका? शिवानी पांचाल। ठीक है, कितनी उम्र की हैं आप? 24 साल। 24, ठीक है। इतनी कम उम्र में आपने ये सब देखा, मतलब ये देखने नहीं आई होंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखकर इतना पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से जिन्होंने एमसीडी को खोखला कर दिया एक तरीके से, अब उन्हें जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट को भी, मतलब जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है उसको भी नहीं मान रहे हैं। इतनी देर हो गई है, 4 बारी उन्होंने चुनाव टलाने की कोशिश की। हमारी मेयर साहिबा, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया। हमारी जो पार्षद हैं उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई। इवन जो मार्शल्स थी, महिला मार्शल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जो महिला मार्शल थी उनका हाथ ऐसे झटक के और उनका पूरा हाथ में चोट लगी है। इस तरीके की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सदन में की है। तो ये पूरी तरह से सदन की जो गरिमा है उनको उन्होंने ठेस पहुंचाई है। ठीक है, तो जैसे आप बता रहे हैं ऐसे बीजेपी वाले भी बता रहे हैं कि आप लोगों ने 15 साल से डकैती कर रहे हैं और डकैतों से कब्जा छुड़वाने में वो दिल्ली के लोगों ने जैसे आपको चुना, ऐसे भी उनको भी खुलने वाली, उनको लग रहा हमारी फाइल खुलने वाली, इसलिए हमला किया, हरकत जिसके बाजी कर बचाव रहे में हैं। हमारे कुछ पार्षदों हाँ, को आगे सच में आना महिलाओं के पड़ा। साथ वो हमारी बहुत ज्यादा मजबूरी थी। बदतमीजी की और बहुत गंदी गंदी गाली गलौज की है। मेयर मतलब ऐसा नहीं मेयर होना महिला चाहिए। है, सदन उसके की बाद गर्मा महिला में पार्षदों चोट पे उन्होंने किया। हमला किया, तो हमें बचाव में आना पड़ा आगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एमसीडी हेडक्वार्टर से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।